ओल्ड स्टूडेंट राजपूताना यूनानी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की एक राजपूताना ओल्ड बॉयज एसोसिएशन की कार्यकारिणी का गठन किया गया। कार्यकारिणी में मुख्य संरक्षक डॉक्टर GQ चिश्ती, संरक्षक डॉक्टर खान जलाल, अध्यक्ष डॉक्टर फरहत अली खान, उपाध्यक्ष डॉक्टर मकबूल अहमद, डॉक्टर मोइन कुरैशी, महासचिव डॉक्टर मलिक फैयाज, फाइनेंस सचिव डॉक्टर बाबू उबैद, सह सचिव डॉक्टर रेहान मंसूरी, डॉक्टर सोहराब हुसैन, डॉक्टर कलीम खान आदि सदस्य चुने गए। मेरे शागिर्दान, आज ये बड़ी खुशी का मौका है कि हम अपनी ज़ाती याद के लिए यहाँ इकट्ठा नहीं हुए हैं। कोई भी शख्स अपनी ज़ाती याद के लिए यहाँ इकट्ठा नहीं है। सब लोग इस मिल्लत तिब के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सबके दिल में इस मिल्लत तिब का दर्द है, जो आज सब लोग यहाँ एकजुट हुए हैं, एक सब मिला खड़े हुए हैं। लोकतंत्र में सिर्फ सरों को गिना जाता है, दिलों को नहीं देखा जाता। आज वो सर आपने दिखा दिया कि हम नई तंजीम के साथ खड़े हुए। देखिए, हम यहाँ किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं। शुरू में भी हमने ये बात की, हमारा मकसद सिर्फ ये था कि हम ऑर्गेनाइजेशन जो बनाएं वो एक सिस्टम के साथ चले, एक पारदर्शिता के साथ चले, जो कि आज तक नहीं हो पा रहा। आज जो हमारे फरज चौधरी, डॉक्टर मकबूल, डॉक्टर नाज़मिया, डॉक्टर खान जलाल याकूब साहब, बाबू उबैद और दीगर तमाम साथी जिस फिक्र के साथ आज यहाँ मौजूद हैं, हमें उस फिक्र को ऊंचे पहुँचाना, उस ऊंचे मुकाम पर पहुँचाना है। ये हमें कोशिश करनी है। यहाँ जो लोग भी मुंतखब हुए हैं, मैं उनको दिल की गहराइयों से, समूह में कल्ब से मुबारकबाद देता हूँ। और आयोजकों से जिस तरीके से आज वो शालीनता के साथ चले हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि मुस्तकबिल में भी उसी शालीनता के साथ वो चलते रहेंगे इंशाअल्लाह। कोई भी तंजीम तभी कारगर होती है जब उसके अंदर कोई मेयादी काम होता है। मैंने अपना दूसरा शेर पढ़ा था, वही इंसान है, इंसान के जो काम आता है और फना के बाद किसी का शुदा को नाम आता है। हम इस तंजीम का काम सिर्फ कॉलेज की फलाह तक ना रहे महदूद कर, हमें फलाही काम करने हैं इस तंजीम के माध्यम से। हमें कैंपें लगाने हैं, हमें किसी गरीब की मदद भी करना है, हमें दीगर दूसरे और जो हमारे भी साथियों के साथ जो परेशानी आती है, हमें उसमें भी शरीक होना है। देखिए, 10 अगर आदमी हैं, 10 के 10 में शरीक हो सकते हैं, उनका रिप्रेजेंटेटिव पहुँचता है हमारे। एक रिप्रेजेंटेटिव पहुँच गया तो पूरी तंजीम पहुँच जाती है। क्योंकि पूरी तंजीम एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजती है और पूरे उसके साथ 10 दिमाग होते हैं। मेरी आप लोगों से एक दरख्वास्त ये है कि आज जिस मकसद के लिए आप यहाँ बैठे हुए हैं, खुदा के लिए अपने तमाम इख्तलाफात को भूल करके सिर्फ आज तंजीम के साथ तन मन धन के साथ लग जाइए, तभी इंशाअल्लाह कामयाबी आपको कदम मिलेगी। आज हुई आपके कुछ नए चेहरे, कुछ पुराने चेहरे, कुछ हमारे सीनियर सतदा बैठे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि हम एक जगह यूनाइट हुए हैं और यूनाइट होने का मकसद है, एक एम है, एक ऑब्जेक्ट है कि हमको जो है करारा कशी से दूर कर दिया गया है। हमको दूर इसलिए कर दिया गया है कि हमारी बातों को सुनने वाला कोई नहीं, हमारा कोई रहबर नहीं है, हमारा कोई सरपरस्त नहीं है। और जब तक सरपरस्ती नहीं हो, रहबरी नहीं हो, तो वो काम पूरा नहीं हो पाता है। कि किसी भी बात को इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी रहबर की ज़रूरत होती है और उसके रहबरी में काफ़िला बनता है, और वो काफ़िला जब निकलता है वो एक अजीब सा माहौल पैदा कर देता है। हमारी बात को पहुंचाने के लिए हमें ज़रूरी है एक रहबर के लिए, और उसके साथ में जितने भी लोग हैं उनको जोड़ने की ज़रूरत है। आज आप लोग तो यहाँ पर आए हैं तो वो इसलिए आए हैं कि हमारी बात, जो अपनी बात है, जो दिल की बातें हैं, वो हम रख सकें। और जो आज के हालात जो दिगरगू हो रहे हैं, हमारी बातों को न सरकार सुन रही है, हमारे साथ इस्तेसाल हो रहा है, हमारे जो डिस्पेंसरियाँ हैं वो इतनी अशद कम है कि आप कंपेरिजन करें तो दूसरी पैंतीस में और इस पैंतीस में बहुत ज़्यादा कंपेरिजन है। हमारी पेशियों को यही जो यूनानी पे लिए हाजिर हूँ। आप ये प्रोग्राम मेरे यहाँ रखें, सबकी तरफ से निहायत शुक्रगुजार हैं। दूसरी बात,
कि 2 नाम तो मैं अपनी तरफ से पेश करना चाहता हूँ इस कारवान की शुरुआत के लिए, कि जैसे कि हम सब लोगों को लाइफ में कहीं ना कहीं बुजुर्गवारों की ज़रूरत ज़रूर होती है, और उनके ज़ेर सरपरस्ती काम करेंगे तो हमें इंशाल्लाह अच्छी हिदायत देंगे। और मकबूल साहब ने माशाल्लाह बहुत इंतज़ाम किया इस पूरी कुछ नाम पेश करूँ, जिसको इसमें एतराज़ हो तो वो भी कह सकता है, जो इसमें राज़ी हो वो भी अपनी राय दे सकता है, या मैं जो नाम पुकारूँ तो उसके लिए वो ये नहीं कह सकता कि भाई इस नाम के लिए मैं भी उम्मीदवार हूँ, मैं भी उम्मीदवार हूँ। कोई भी किसी भी पोस्ट के लिए उम्मीदवार हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि मैंने पैटर्न के लिए कहा है, कोई पैटर्न के लिए भी उम्मीदवार हो सकता है। ये कोई भी उम्मीदवार किसी भी पोस्ट के लिए हो सकता है। तो मैं सबसे पहले 3 साल के लिए चुनाव, हाँ, ये चुनाव 3 साल के लिए होगा, और थोड़ा सा इसमें इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा कि कुछ लोगों को, ऐसे लोगों को लिया जाए कि जो थोड़े बहुत तजर्बेकार हो, जो हम उनको अपने एक्सपीरियंस, अपने तल्ख तजर्बे हमारे साथ में हैं, वो उनके साथ में शेयर कर सकें और उन्हें तैयार कर सकें। ज़रूरी नहीं कि हम मतलब पुराने लोग ही इस बात को जानते हों, नए लोग भी कुछ अपनी राय देते हैं, उनकी राय भी कबूल की जाएगी, और इस प्रोग्राम को कुछ लोग, नए लोग, कुछ पुराने लोग मिलके और इसको तैयार करेंगे। तो मैं अपनी तरफ से सबसे पहले प्रेसिडेंट के लिए वो नाम मेरे जहन में है, और आप लोग भी शायद ज़्यादा उसकी तरक्की देंगे, तो मैं डॉक्टर फरत चौधरी साहब के लिए मैं, और इसके लिए कोई और शख्स भी जो भी हमारे साथ में मौजूद हैं, जो यहाँ मौजूद नहीं है, वो भी अगर इस पोस्ट के लिए कोई नाम अपना देना चाहते हैं या उसका साथी देना चाहता है, तो वो आप सबके सामने अपने ख्याल का इज़हार कर सकता है। तो मैं डॉक्टर फरत साहब पीछे बता दें भाई, कोई हो सकता है, कर दे सब नहीं है कि हम लोग जो है 95 के बैच के तो हम ही रह जाएंगे, या 90 वालों ने वही खत्म कर दिया, ऐसा कोई मामला नहीं है। जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको बिल्कुल मौका दिया जाएगा, और वो ही चुनाव करेंगे, इस कमेटी का वही चुनाव करेंगे, कोई नया ऐसा नहीं करेंगे कि साहब हम लोग बैठ गए और हमने चुन लिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये मामला इसलिए आज हम लोगों ने रखा है कि आप लोगों की सबकी नज़र में आए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए। कुछ लोग मसरूफियत की वजह से नहीं आ पाए हैं, उन तक ये सारे मैसेज पहुंच जाएंगे। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। असल में चूँकि संचालन हमारे बड़े भाई जनाब आफ्ताब नकवी साहब कर रहे थे, तो अब जाहिर है अपनी पोस्ट का अनाउंस कैसे करें, ऐलान नहीं कर सकते। तो जी पैटर्न के बाद हमने 3 पैटर्न बनाए हैं, जिसमें सबसे पहले बनाए क्या है, आपके सामने उनका प्रपोजल रख रहे हैं। आप लोग अगर एग्री होंगे तो जनाब आफ्ताब नकवी साहब, जनाब डॉक्टर इरफान साहब, जनाब डॉक्टर मोमिन साहब, 3 लोग ये हमारे पैटर्न, डॉक्टर मोमिन हसन साहब, भाई हाथ उठा दें सब लोग उसके लिए। और इसके बाद एक बहुत अहम जो पद होता है एडवाइज़र का, बिना एडवाइस के ऐसे है कोई भी काम करना जैसे कि बिना ड्राइवर के बस। मैं जिस शख्सियत का नाम लेना जा रहा हूँ वो जूम से जो है अभी वो लिंक ख़राब हो गया, उन्हें वापस ज्वाइन करवा के, मैं तो ये चाह रहा था कि ज्वाइन हो जाए तो उनके बाद ही उनका अनाउंस कर दूँ। तो सबसे पहले प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल मलिक साहब, मैं नहीं समझता इस नाम से कोई वाकिफ़ ना हो, और मैं ये भी नहीं समझता कि इस शख्सियत की काबिलियत से कोई वाकिफ़ ना हो। तो एडवाइज़र की पोस्ट के लिए जो जस्टिस करता है ये नाम, वो अब्दुल मलिक साहब। उसके बाद दूसरा नाम, आप लोग उस शख्सियत से भी बहुत वाकिफ़ हैं, बहुत, मैं मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे क्लासमेट प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल मलिक साहब को एडवाइज़र की पोस्ट के लिए नॉमिनेट करता हूं, जो अभी इस वक्त लाइन पर भी हैं।
उनसे 2 शब्द भी बुलवाए जाएंगे इंशाल्लाह। और दूसरा नाम जनाब डॉक्टर हरनाज सिंह गौरा साहब का नाम लेता हूँ। वो भी एक शरीफ और बहुत काबिल इंसान। इसके अलावा वो एडवाइज़र हमारे ऐसे हैं जो यहाँ नहीं हैं, लेकिन आप लोग काफ़ी लोग उनसे वाकिफ़ हैं। एक डॉक्टर इफ्तिखार अहमद खान साहब, जिनको मुनव्वर नाम से जाना जाता था, डॉक्टर मुनव्वर, जो मेरे साले साहब हैं, आप शायद ज़्यादा पहचानोगे। और एक डॉक्टर अरशद साहब। और मकबूल साहब का भी है। हम शुक्रगुजार हैं कि मकबूल साहब ने हॉस्पिटल की तरफ से इन लोगों को यहाँ इन्वाइट किया। सभी लोग इनका स्वागत करें, खैर मकबूल करें। डॉक्टर साहब, डॉक्टर इरफान साहब, तीसरे पैटर्न तीसरे पैटर्न वो भी इस्तेमाल करें। एसोसिएशन के तो कंट्रोलर हैं, इसके अलावा भी जो सब चल रहा है इसकी भी से रिलेटेड जो मामला होगा वो इसके अंडर होगा। आपके अंडर काम करेंगे ये। मेरे डिपार्टमेंट में प्रोफेसर भी हैं, फाइनेंस लोग हैं, सबसे लेते हैं। अच्छा, आप सब लोग कह सकते हो इनसे अच्छा फाइनेंस बहुत पैसा है। रास्ता खाली और फिर भी 3 साल के बाद रीइलेक्ट किया जाएगा। अच्छे और बड़े लेवल पे करेंगे। फरद भाई आपकी मालाएं इधर दे दीजिए आप। वही आगे आगे बहुत मुबारक हो आपको। फोटो कैसी हो जाए जी, हमने ये एसोसिएशन इसलिए बनाई है कि हम यहाँ परेशानी जो भी होती है कॉलेज के मुतालिक, प्रैक्टिस के मुतालिक, हमें ये काम करना है। ये नहीं हमें कोई एक प्रोग्राम कराने, हमारी बहुत परेशानी गवर्नमेंट से हमें जॉब वैकेंसी निकलवानी, हमारे साथी RBS के NHM में जो परमानेंट नहीं हो पा रहे उनको परमानेंट के लिए काम करना। एक हमें राजस्थान कॉलेज हमारे साथ में है, हमें उन सबको साथ लेके चलना, अलग हमें नहीं चलना। हम कोई भी प्रोग्राम करेंगे चाहे उनको एज ए मेहमान बुलाएं, कैसे बुलाएं उन्हें बुलाना, हमारे हर प्रोग्राम में वो साथ रहते हैं। कोई भी हम फिर इसमें अलग अलग नहीं करना। वैसे हमारी राजपूताना की बनी है मगर वो हमारे भाई हैं, साथ में हमारे रहेंगे, ये हमारी वो सोच है।
और एक गवर्नमेंट से वैकेंसी के लिए करना। जो लोग परेशान हैं, हमारे बहुत सारे परेशान हैं जो एनएचएम में खिदमत कर रहे हैं, कोरोना के टाइम उन्होंने मेहनत करी, उनके लिए परमानेंट गवर्नमेंट नहीं कर रही। संविदा कर्मी है, वो बहुत कम सैलरी पे वो काम कर रहे हैं, अपने रिस्क ले रहे हैं, सब कुछ जिम्मेदार हैं वो, इसलिए उनको परमानेंट कराने की कोशिश। प्लस हमारी जो क्लिनिक के मुतालिक को परेशानी आती है, कोई भी दिक्कत आती है, उसमें भी सबका साथ देना है। हमें उसमें टाइम नहीं देखना कि रात के 12 बजे फ़ोन कर रहा है हमें, हमारी क्लिनिक पे बैठे हैं, हमें कोई क्लिनिक अपनी नहीं देखनी, हमें उसको जाके पहले देखना है, उसको संभालना है, यही हमारी काम की कोशिश है। अपने जो ओल्ड स्टूडेंट राजस्थान राजपूताना यूनानी जो सेंटर का जो प्रोग्राम बनाया गया, इसके पीछे क्या उद्देश्य है और किस वजह से प्रोग्राम बनाया गया? हमारा सबसे पहला उद्देश्य तो ये है कि जो हमारे राजपूताना यूनानी मेडिकल कॉलेज के ओल्ड स्टूडेंट हैं वो एक मंच पे आएँ। उसके बाद हमारा दूसरा उद्देश्य ये है कि जो यूनानी से रिलेटेड जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनमें हमारे साथ में जो सौतेला व्यवहार होता है उसके लिए हम काम करें। तीसरी बात यह है कि हमारे कॉलेज के अलावा जो उसके हॉस्पिटल्स और या उनके अंदर जो भी खामियां हैं, उनमें जो भी खामियां उनकी दूर हो सकती हैं, उनके लिए हम लोग काम करें। तीसरा ये है कि गवर्नमेंट के बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेचारे दूर दूर उनके ट्रांसफ़र हो गए हैं। इसके अलावा कई बार उनके साथ में इस तरह का व्यवहार होता है कि उनको यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, दूर दूर उनको फेंक दिया जाता है। तो इसके लिए भी हम काम करेंगे। और जो बैकलॉज हैं, जो हमारी गवर्नमेंट की जो हमारी पोस्ट्स हैं जो खाली पड़ी हैं, उनको निकलवाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कॉलेज से रिलेटेड जितनी भी हमारी, और ओल्ड की नहीं, जो भी हमारे स्टूडेंट्स आज स्कूल कॉलेज के अंदर वहाँ पढ़ रहे हैं, उनके साथ भी अगर कोई किसी तरह की परेशानी है तो उसको हल करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और जी, नशे की जो दवाई है वो ज़्यादातर यूनानी की कारगर है, तो इसके लिए क्या प्रचार करेंगे ज़्यादा? जी बिल्कुल। कोई भी ऐसा काम जो हमारी जनता के फ़ायदे का हो, कोई भी ऐसा काम जो हमारे स्टेट और हमारे देश के फ़ायदे का हो, उसको बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह। नशा मुक्ति के लिए काम करेंगे और उसके लिए जो भी करना पड़े उसके लिए हमारी एसोसिएशन और हमारे सारे डॉक्टर्स मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। जहाँ भी जाना होगा, जहाँ भी वक्त देना होगा और जो भी मोटिवेशनल प्रोग्राम करने होंगे हम करेंगे इंशाल्लाह। सर, नई कमेटी में आपको अध्यक्ष पद नियुक्त किया गया है, जिसमें आप सभी सदस्य को, आपकी कार्यकारिणी के जितने भी सदस्य हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? मेरे कार्यकारिणी के सदस्यों से मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे भाइयों, मुझ पे जो आपने भरोसा दिखाया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा मैं इंशाल्लाह हर वक्त आपके साथ कंधे से कंधा मिला कर के चलने की कोशिश करूँगा और आपकी राय और मशवरे से ही आगे काम करने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। सर, आज आपको न्यू कमेटी के अंदर फाइनेंशियल पोस्ट होती है, अहम पोस्ट होती है, उस पर नियुक्त किया है, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं सब लोगों को सलाम अर्ज़ कर रहा हूँ और मुझे जो पोस्ट दी गई है फाइनेंस की, तो मैं उसको अपने पूरी ज़िम्मेदारी के साथ, ईमानदारी के साथ उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। मेरे साथ मेरी कमेटी के सारे लोग मौजूद हैं और सब लोग मौजूद रहेंगे। जो हम लोगों के मेंबर्स वगैरह हैं वो सब लोगों को हम लोगों को कोऑपरेट कर रहे हैं। मेरी कोशिश ये रही कि मैं उसको अपने काम को पूरे तरीके से सही ईमानदारी से अंजाम दूँगा। सर, आज जो प्रोग्राम रखा गया है, जी, हाँ, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत कामयाब रहा, उम्मीद से ज़्यादा कामयाब हुआ और इसमें जितनी तवक्को की गई थी उससे भी ज़्यादा लोग आए और इसको आगे हम और मतलब पूरे राजस्थान और पूरे इंडिया लेवल पे करेंगे और इसको काफ़ी आगे तक हद तक बढ़ाएंगे और सभी काम जो सबकी लोगों के मशवरे से किए जाएंगे। अब तक जो एसोसिएशन बनी है उनमें मशवरा नहीं लिया जाता, इसमें हम सभी लोगों से, छोटे से बड़े से, अपने भाइयों से और अपने हमारे बुजुर्गों से सबसे मशवरा लिया जाएगा और इस काम को आगे राजस्थान और ऑल इंडिया लेवल पे तक पहुंचाया जाएगा।